मुझे लगता है कि बंगाल की सरकार को और भी सीरियस होनी चाहिए भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर। हमारी देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ये थ्रेट के सामने आ रही है बंगाल सरकार की सीरियसनेस की कमी की वजह से। लेकिन वहाँ तो जो बॉर्डर शेयर होता है वहाँ तो बीएसएफ की टुकड़ियाँ हैं। बीएसएफ की टुकड़ियों के बावजूद अगर अंदर आ रहे हैं ये लोग, तो फिर इसमें बंगाल की सरकार कहाँ से जिम्मेदार होती है? किस तरीके से फिर आप कह रहे हैं कि उन लोगों को संरक्षण यहाँ मिल रहा है? देखिए, वहाँ पे विषय ये है कि बॉर्डर बंगाल अगर आप जाएंगे, मैं तो आपको आमंत्रण दूंगा, पूरे देश के मीडिया को आमंत्रण दूंगा कि आप आइए बंगाल, अपना कैमरा लेकर आइए, आप दिखेंगे अभी भी बंगाल में 450 किलोमीटर लंबी जो हमारी बॉर्डर है वो बिना फेंसिंग के है। मैं जिस क्षेत्र से जीत के आता हूँ, आप मेरे क्षेत्र में आ जाइए, आपको दिखाऊंगा कि कैसे बॉर्डर होते हैं। आप चाहे तो उस पर भी जा सकते हैं। आप हर मीटर में तो संतरी खड़ा नहीं कर सकते ना, बीएसएफ के जवान खड़ा नहीं कर सकते, कोई भी देश नहीं कर सकता, यूएस भी नहीं कर सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने लगभग कितने चिट्ठियाँ आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने ममता बनर्जी को दी है कि आप लैंड दीजिए, हम इसमें फेंसिंग करना चाहते हैं। जब तक फेंसिंग नहीं होगा, आपका घुसपैठ तो होगा ही होगा। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी जो कहती हैं बार बार ये बात, ये स्टेटमेंट ममता बनर्जी या फिर उधर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ही रहती थी। ये कहा जाता था कि बॉर्डर तो बीएसएफ देखता है, तो फिर सेंटर की जिम्मेदारी होती है। देखिए, बॉर्डर ये भी एक पॉलिटिकल स्टैंड है और कुछ नहीं है। बॉर्डर बीएसएफ देखती है, सही है, लेकिन बीएसएफ को पास करके अगर आपका फेंसिंग नहीं रहा तो हर मीटर में आप तो बीएसएफ नहीं बैठा तो ये खड़ा कर सकते हैं। कोई घुस गया, उसके बाद आधार कहाँ से मिल रहा है उसको, रेशन कार्ड कैसे बन रहा है उसका, बीएसएफ देखता है क्या या सेंट्रल देखता है? आपकी वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो आधार कार्ड बनाने के लिए लोकल सर्टिफिकेट से लेकर जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, कौन दे रहा है? पंचायत दे रहे हैं। सारे पंचायत टीएमसी के हैं, लगभग 99.99% टीएमसी के हैं। आपके जिला परिषद के लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपके बीडीओ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ना क्या हालत। 5 अफसर अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं एसआईआर को लेकर। इलेक्टोरल जो रोल होता है, जो मतदाता सूची, उसमें गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए इलेक्शन कमीशन द्वारा। 5 वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं सस्पेंड हो चुके हैं। तो ये लोग इस तरीके से आधार कार्ड, राशन कार्ड क्यों बना रहे हैं? पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर विपक्ष, ममता बनर्जी की पार्टी या फिर उसके नुमाइंदे ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, वोट बैंक है। बांग्लादेश से आए हुए जो मुस्लिम्स आते हैं वो मूलतः ममता बनर्जी के लिए सिर्फ वोट ही नहीं करते। जो वोट के समय जो वायलेंस होता है ना, वायलेंस आपने जो देखा है, अब तो पूरे देश में कहीं पे छुपी नहीं है। यूएस में बैठ के भी लोग जानते हैं कि बंगाल में इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले वायलेंस होती है। वायलेंस कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। ममता बनर्जी की सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वायलेंस करने वाले लोग हैं जो ममता बनर्जी के लिए वोट कराते हैं। कितने आपको एग्जाम्पल मिल जाए कि बांग्लादेश के वोटर कार्ड है, इंडिया के वोटर कार्ड है, उधर भी वोट देते हैं, इधर भी वोट देते हैं। बॉर्डर पोरस होने के कारण, फेंसिंग नहीं होने के कारण इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। तो इस तरीके की सिस्टम ममता बनर्जी ने बना के रखा है कि वो इलेक्शन में जीत पाए। और ये ममता बनर्जी ने सिर्फ बनाया ऐसा नहीं, आपको याद होगा ममता बनर्जी जब अकेली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया था लोकसभा के अंदर और कागज़ फाड़ के लोकसभा स्पीकर के चेयर की तरफ फेंका भी था। आज भी वीडियो अवेलेबल है, आप दिखा सकते हैं, आपके चैनल के आर्काइव में होगा। ममता बनर्जी की क्या मांग थी उस समय? ममता बनर्जी की मांग थी कि बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं, वो वोटर कार्ड बना रहे हैं और पश्चिम बंगाल में वोट कर रहे हैं सीपीएम के फेवर में। तो सीपीएम तब कराती थी, क्योंकि सीपीएम हो, ममता बनर्जी हो या कहीं पे कांग्रेस हो, इनकी मकसद एक ही है भाई, जैसे भी हो, हुक एंड क्रूक्स जैसे भी हो, हमको सत्ता में बैठे रहना है। देश का क्या हो रहा है इससे इनका कोई 1% इंटरेस्ट भी नहीं है।